विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी अब सांगठनिक ताकत को बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर काम करेगी। पार्टी जल्द सदस्यता अभियान शुरू कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य रख रही है। दुमका के अग्रसेन भवन में आज बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर हुई जिला स्तरीय कार्यशाला में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को कई टास्क दिए गए। सदस्यता अभियान के जिला प्रभारी अनंत ओझा ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को संगठन महापर्व के तहत सभी पंचायत एवं वार्ड स्तर पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ होना है। साथ ही केंद्र की लोक कल्याणकारी योजनाओं से भी लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है। वहीं जरमुंडी से पार्टी विधायक देवेंद्र कुंवर ने कहा कि संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर वो पूरे तैयार है। पार्टी का थोड़ा विलंब से पूरे प्रदेश में संगठन महापर्व अभियान के तहत सदस्यता को लेकर के आज कार्यशाला जिला स्तर पर आयोजित है और आज ही पूरे झारखंड प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदेश के निर्देश पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला के माध्यम से इसके बाद हम प्रखंड स्तर पर कार्यशाला आयोजित करने वाले हैं और आगामी 22 दिसंबर को सभी पंचायत और वार्ड स्तर पर संगठन महापर्व अभियान के तहत हम सब लोग सदस्यता का शुभारंभ करेंगे और जो प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उन कमियों को तलाशते हुए जिस समूह विशेष तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, सदस्यता अभियान के माध्यम से हम समाज के उस अंतिम पंक्ति तक पहुंच करके और उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो लोक कल्याण के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के हर एक दायित्ववान कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर का जो भी दायित्ववान कार्यकर्ता है, सबको जिम्मेवारी दे करके जवाबदेही के साथ उस अभियान को हम लोग हिस्सा बनाने का काम करेंगे। सरकार का गठन हो गया, सरकार के अब तक के काम से क्या करेंगे? अब सरकार का आप देखिए, समय तो अभी कम हुआ है, लेकिन जो प्रदेश के जो हालात बन रहे हैं लगातार, आप देख रहे होंगे कि नौजवान फिर सड़कों पर आकर के आंदोलनरत हो गए हैं। राज्य के अंदर मातृशक्ति की सुरक्षा के जो विषय है, वो विषय सबके सामने दिखाई दे रहा है कि प्रदेश के अंदर वातावरण क्या बना हुआ है। इसलिए ऐसे स्थिति में सरकार को निश्चित रूप से उन युवाओं की आवाज़, उन महिलाओं की सुरक्षा के जो आवाज़ है, उस आवाज़ पर उनको ध्यान देना चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर चुनाव आप लोगों ने लड़ा था, क्या उन मुद्दों को जीवंत रखना है या फिर कुछ नए मुद्दे इशू लेकर आप? देखिए, जिस प्रकार की संथाल परगना की डेमोग्राफी बदली है, जिस प्रकार से जल जंगल ज़मीन पर अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा कब्जा हुआ है, ये बांग्लादेशी घुसपैठ का विषय हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है और इसलिए ये लड़ाई तो हम अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। परिणाम आते जो भी आए, लेकिन शासन सत्ता में बैठे हुए जो भी लोग हैं, शासन के अधिकारी हो या सरकार के हुक्मरान हो, उन तक इस संथाल परगना की बदलती हुई डेमोग्राफी की आवाज़, बदलते हुए साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला के जो जनसंख्यिकी बदलाव हुआ है, उसके कारण से जो आंतरिक सुरक्षा के खतरे उत्पन्न हुए हैं, वो आवाज़ उन हुक्मरानों तक पहुंचाने का काम लगातार हम करते रहेंगे। पार्टी की ओर से संगठन महापर्व का सदस्यता अभियान का ये शुरुआत है। हम सब भाजपा के सभी संगठन के सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ नेता, हम सब संगठन महापर्व में जुड़े हुए हैं और हम लोग का ये अभियान अब तक चलेगा। एक बड़ी जिम्मेदारी आप पे, चूँकि पूरे संथाल परगना को अगर देखा जाए तो सिंगल मात्र आप विधायक हैं, पूरे संगठन को लेकर आपके वो चल रहा है, कितनी बड़ी चैलेंजिंग मामला है इसमें? जिम्मेवारी तो चाहे कार्यकर्ता हो या प्रतिनिधि हो, जिम्मेवारी सबों की होती है, कोई कम नहीं। मैं से कार्यकर्ता भी कम नहीं है। जिस राज्य में 60 लाख कार्यकर्ता हो, संगठन में कार्यकर्ता हो, तो जिम्मेवारी तो ऑटोमेटिक बढ़ी हुई रहती है। और मैं एक
अकेला प्रतिनिधि हूँ, अकेला कैसे हूँ? मेरे पीछे 60 लाख कार्यकर्ता हम प्रदेश के साथ में। इसलिए जिम्मेदारी से मैं घबराने वाले नहीं हूँ, नहीं पार्टी नहीं संगठन घबराने वाला।